टू द चैनल। सो आज हम फिर से शुरुआत कर रहे हैं एक न्यू सीरीज़ की जिसमें हम MCQs करेंगे आपके जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए। वेल आप थ्योरी कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आपकी एक प्रिपरेशन हो चुकी है एंड नाउ यू आर हेयर टू जस्ट रिवाइज द थिंग्स। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस MCQ सीरीज़। देखो कुछ थ्योरी सेक्शन मैंने कवर करवाया आपका, बट जो मेरा प्राइम फोकस रहने वाला वो रहेगा जस्ट आपकी प्रैक्टिस सेट्स पे जो MCQ फॉर्मेट में होने वाले हैं। मैं हर सेक्शन के MCQs लाऊंगा, कंप्यूटर सेक्शन के, इकोनॉमिक सेक्शन के, आपके हिस्ट्री सेक्शन के, आपकी जियोग्राफी सेक्शन के, आपकी जनरल साइंस के। एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दिस MCQ सीरीज। सो स्टार्टिंग विद दिस हिस्ट्री सेक्शन जिसमें हम इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स करने वाले हैं। सो इस वीडियो को आप इस तरीके से लीजिए डैट यू हैव प्रिपेयर्ड दिस सेक्शन, प्रिपेयर्ड दिस टॉपिक डैट इज इंपॉर्टेंट डेट्स। नाउ यू आर हेयर टू जस्ट प्रैक्टिस द थिंग्स। सो अकॉर्डिंगली आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट। लीजिए अब जो भी वीडियोस आएंगे जस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, ताकि आप और ज़्यादा बूस्ट कर पाए। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स आप खुद गेस करेंगे। आंसर हर स्लाइड में मैं आपके साथ साथ बताते रहूँगा। सो लेट्स बिगिन दिस वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़। आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, आप कहीं से भी पढ़ रहे, बट मेक इट श्योर कि ये सीरीज़ आपने ज़रूर वॉच करनी है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के एस्पिरेंट्स का आप देख सकते हो हमारे प्रीवियस जो हम वीडियोज़ मैंने आपकी हेल्प की थी। लॉट ऑफ क्वेश्चंस स्ट्रेट अवे आपको हमारे चैनल से देखने को मिले थे। ओके, सो आई जस्ट वांट कि आप लोग हमारे साथ बने रहें एंड आपकी इसमें हेल्प हो जाए। तो अब शुरू करते हैं। व्हेन डिड पहले हिस्ट्री सेक्शन शुरुआत करेंगे 1857 के रिवॉल्ट से। क्वेश्चन जो जो बनेंगे वो सारे आप करेंगे। रिवॉल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत कब हुई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सभी इसका आंसर कर सकते हो, कई बार मैंने आपको ये आंसर बताया इसका। इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। डेट एग्जैक्टली आपसे पूछे तो 10 मई 1857 इसका करेक्ट डेट बन जाएगा। ओके, देखो अब इसमें चीज़ें अब आपको खुद अपना दिमाग यूज़ करना है कि यार जब आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा अब इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कौन सी जगह कौन लीड कर रहा था, तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करके पढ़ना है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 मई 1857 इसका करेक्ट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास्ड। इसे पास कब किया गया था, जिसमें जिसे एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी हम बोलते हैं। ओके, जिसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, तो वो सारा का सारा हैंड ओवर कर लिया था ब्रिटिश क्राउन ने, यानी कि ब्रिटिश ने ले लिया था। तो कौन सा एक्ट था, कौन से ईयर में पास हुआ था, ये हुआ था 1858 में, जिसके बाद आपका वाइसराय भी बने थे। फर्स्ट वाइसराय जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो पोजीशन को वाइसराय में बनाया था। तो वाइसराय जो बने थे लॉर्ड कैनिन बने थे फर्स्ट, वो आपको पता है। ओके, एंड लॉर्ड स्टैनले जो सेक्रेटरी का भी पोस्ट भी स्टार्ट किया गया था, तो वो 1858 में हुआ था, जिसे एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी हम बोलते हैं। वो आपको याद रखना है। ओके, अब आगे हाँ देखो, अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, आप देखो वीडियोज़ फॉर्म में तो आपकी प्रैक्टिस होगी, बट आप मॉक टेस्ट की फॉर्म में भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ हाउ टू डू, आपने करना क्या है, हमारी ऐप को डाउनलोड करना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हिस्ट्री सेक्शन के टॉपिक वाइज, जैसे आपका इंपॉर्टेंट डेट्स हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, एवरी टॉपिक मैंने टॉपिक वाइज आपके लिए MCQs लाए, ताकि आप पहले टॉपिक को थ्योरी कहीं से भी पढ़ें, बाद में प्रैक्टिस करने हमारे ऐप में आए, वहाँ से आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे। हिस्ट्री का हम कवर कर चुके हैं, कंप्यूटर का मैं शुरू कर चुका हूँ, 2 से 3 में कंप्यूटर खत्म। उसके बाद आपका जियोग्राफी एंड टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे। इंग्लिश सेक्शन भी मैं उसमें लाऊंगा, मैथ सेक्शन भी लाऊंगा। तो अभी ऐप को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में एनरोल करें। नॉमिनल सब क्रॉस रखा हुआ, उसमें मैं आपको 500+ मॉक टेस्ट अपलोड करने वाला हूँ। उसमें 100 तक तो ऑलमोस्ट होने भी वाले हैं जब तक एग्जाम होगा। सो अच्छे खासे से प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, डोंट नीड टू वरी। व्हेन वाज द इंडियन पिनल कोड इंट्रोड्यूस कब किया गया था, अब आपको ये बताना है। इसका इंट्रोडक्शन हुआ था 1860 में। ओके, अब आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं जब इंडियन पिनल कोड इंट्रोड्यूस हुआ था उस टाइम वाइसराय कौन थे। तो अब सोचिए जब 58 में लॉर्ड कैनिन थे, तो लॉर्ड कैनिन ही थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। When was the first session of Indian National Congress held? फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। ओके, जो पहला सेशन हुआ था कौन से ईयर में हुआ था, इसी ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन हुआ था। मुंबई में हुआ था, बॉम्बे में, हम उसे पहले बॉम्बे बोलते थे, तो 1885 में, और इसको प्रेजाइड किया था WC बनर्जी ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल इंप्लीमेंट कब हुआ था जी, ईयर पूछ रहा है। 16 अक्टूबर 1905, ये डेट आपको पता होना चाहिए। तो ईयर पूछ रहा है तो 1905। इसे अनल्ड कब किया गया था, लॉर्ड कर्जन थे उस टाइम। ये खारिज मतलब अनल्ड यानी कि खारिज हो गई थी, नल एंड वॉइड हो गई थी 1911 में, वो आपको याद रखना है। एंड इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 1905। ओके, इन विच ईयर द स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च, स्वदेशी मूवमेंट कौन सी ईयर में लॉन्च किया गया था,
टू बायकॉट द ब्रिटिश गुड्स। सो ये था जी 1905 में। ये सारे क्वेश्चन ना बिल्कुल स्ट्रीमलाइन सिस्टमैटिकली मैंने बनाए। आप देखेंगे कि जैसे जैसे ईयर बढ़ रहा है तो वैसे वैसे क्वेश्चन आपको साथ साथ मिल रहे हैं। ओके, जैसे 1906 में, 1905 में आपका स्वदेशी मूवमेंट, 1906 में आपका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फाउंडेशन हुई थी ढाका में। तो इस तरीके से मैंने बनाया है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फाउंडेशन कब हुई थी? ये हुई थी 1906 में। ये आपको याद रखना है, ढाका में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। When was the दिल्ली दरबार held to mark the King George वीक coronation? यानी कि जिस ईयर हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल के एनल्ड किया था, हमारी कैपिटल को कोलकाता से दिल्ली में ट्रांसफ़र किया था, शिफ्ट किया था। तो ये कौन से ईयर में हुआ था? दिल्ली दरबार भी सजाया गया था। तो ये हुआ था 1911 में, 1911। आई होप ये आंसर आप खुद कर रहे हो। आंसर मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसलिए लाया हूँ ताकि पहले फर्स्ट इंप्रेशन में आप खुद आंसर करें इसका। When did the महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? तो कब वापस आए थे? इस दिन हम प्रवासी भारतीय दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन को मार्क किया जाता है 9 जनवरी। अब ईयर आपसे पूछ रहा है तो ये ईयर था 1915, ये आप याद रखें। ओके, व्हेन डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर अकर? ये कब हुआ था? कौन से ईयर में हुआ था जलियांवाला बाग? ये जो 300-400 लोगों ने हमारी अमृतसर जलियांवाला बाग में अपनी जान गंवाई थी, रोलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा था। तो ये हुआ था 1909 में। और ये ऑर्डर किसने दिया था फायर करने का? जनरल डायर। ये आपको पता होना चाहिए। 13 अप्रैल 1919 एग्जैक्ट डेट, बैसाखी वाले दिन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च किया गया था? कौन सी ईयर में? गांधी जी द्वारा। तो इसे लॉन्च किया गया था 1920 में, 1920 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। चोरी चोरा इंसिडेंट कब हुआ था? ये यूपी का एक विलेज था। बेसिकली 22 पुलिसमैन जो ब्रिटिशर्स थे उनको जेल में बंद करके हमारे इंडियन लोग थे, उन्होंने उसको कुछ प्रोटेस्ट हुआ था जला के, उन्होंने बाहर से भी डोर बंद करके उनको पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी। तो ये इंसिडेंट हुआ था कौन से ईयर में? 1922 में। ओके, उसके बाद साइमन कमीशन कब फॉर्म किया गया था? साइमन कमीशन की फॉर्मेशन हुआ था 1927 में। 28 में आके लैंड हुआ था हमारे इंडिया में। ओके, बेसिकली जितने भी लोग थे वो सारे ब्रिटिशर्स थे, वाइट मैन थे, उसमें कोई इंडियन कमीशन था ही नहीं बेसिकली। तो इसको बनाया क्यों था? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को रिव्यू करने के लिए। बट हमने इसे बिल्कुल बायकॉट किया था क्योंकि इसमें कोई इंडियन ही नहीं था। When was the Lahore session of Indian National Congress held? Where the demand of पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की डिमांड हमने रखी थी फुल इंडिपेंडेंस की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रिसाइड किया था। तो ये हुआ था जी लाहौर में 1929 में, आपको याद रखना है। ओके, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था? कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? तो इसे लॉन्च किया गया था 1930 में, 1930 में। ओके, व्हेन वाज आवर फर्स्ट राउंड टेबल कांग्रेस हेल्ड? फर्स्ट राउंड टेबल कौन से ईयर में पहली हुई थी? ये आपसे पूछ रहे। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो ये हुई थी जी 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ओके, ये आपको याद रखना है, लंदन में हुई थी। क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था, लॉन्च किया गया था? बेसिकली ये किया था जी 1942 में, 1942 में गांधी जी द्वारा। एंड इस टाइम इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट स्लोगन भी दिया था, ये दिया था 8 अगस्त 1942, याद रखें, डू और डाई, करो या मरो। माउंटबेटन प्लान कौन सी ईयर में अनाउंस किया गया था? ये आपसे पूछ रहा है। माउंटबेटन प्लान अनाउंस किया गया था इन द ईयर 1947, ईयर आप याद रखें। ओके, व्हेन डिड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट केम इनटू फोर्स? केम इनटू फोर्स पूछ रहा है। आज़ादी कब मिली थी? सिंपल अगर इन टर्म्स में तो 15 अगस्त 1947। एंड इसे बेसिकली रॉयल एसेंट मिला था इस एक्ट को 18 जुलाई 1947। तो ये दोनों डेट्स कब अप्रूवल मिला था, केम इनटू फोर्स कब आया था, ये दोनों डेट्स आपने ध्यान रखनी है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फॉर्मेशन कब हुई थी? पहली मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करो? तो ये 1946 में ही हुआ था। ओके, 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई थी। तो डॉक्टर सचिंदर सिन्हा पहले टेम्पररी प्रेसिडेंट बने थे, फिर उसके बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे। देखो ये वीडियो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने थ्योरी पढ़ी है अच्छे से, आपको अब समझ आ चुकी हैं चीज़ें। ऐसे अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड MCQ करोगे तो मज़ा नहीं आएगा, चीज़ें समझ नहीं आएंगी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने पढ़ चुके हो ये टॉपिक, आप डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ रहे हो, क्योंकि मैं इतना एक्टिव नहीं हो पाया था। बट MCQ सीरीज़ की मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, आई एम बिलीविंग कि आप लोग ये चीज़ें पढ़ चुके हो। अब जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ आंसर आप क्विकली कर पा रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंदू गवर्नमेंट की आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? कौन से ईयर में की थी? सिंगापुर में की थी 1943 में, ये आपको याद रखना है। क्रिप्स मिशन इंडिया में कब विजिट किया था इसने? तो ये किया था 1942 में, ये आपको ईयर याद रखना है।
एंड कुछ डोमिनियन स्टेटस के लिए हमारा ऑलरेडी पूर्ण स्वराज की तो स्थापना डिमांड हम ऑलरेडी कर चुके थे, बट ये कुछ फ्रीडम्स हमें कुछ हक देने की बात करता था, तो हमने इसे टोटली डिनाई किया था। वर्निकुलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ था जिसने प्रेस पे रोक लगाई थी? तो ये लगाई थी 1878 में, ये आप याद रखें, लॉर्ड लिटन थे। ओके, उसके बाद गदर पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो इसकी फाउंडेशन हुई थी 1913 में, यूएस से फ्रांसिस्को में इसकी फाउंडेशन की गई थी, ये आपको याद रखना है। होम रूल मूवमेंट एनी बेसेंट द्वारा फाउंड किया था, कौन से ईयर में फाउंड किया गया था? दिस वाज फाउंड इन द ईयर 1916, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने इसमें लीड किया था। टिन काथिया सिस्टम था जिसमें इंडिगो की खेती के रिगार्डिंग जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट था, तो इसे चंपारण एक विलेज है बिहार में। सो कब हुआ था ये? 1917 में, 1917 में। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड का जो टाइटल था जो इन्हें दिया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, तो आपको ये बताना है कि ये कौन से ईयर में रीअनाउंस किया था। जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, रोलेट एक्ट पास किया गया, तो उसके बाद इन्होंने इसे रीअनाउंस किया 1919 में। ओके, पूना पैक्ट कौन सी ईयर में साइन हुआ था? पूना पैक्ट साइन हुआ था जी 1932 में, 1932 में साइन हुआ था गांधी जी और BR अम्बेडकर के बिटवीन। ये किसके बारे में? बेसिकली रिजर्वेशन की बात करता था, दलित्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। रमन मैगसेसे अवार्ड की, बेसिकली कम्युनल अवार्ड की जो 1909 में बेसिकली जो पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स थे जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करता था, मुस्लिम को वोट देगा, इस तरीके की बात की गई थी, तो उसके लिए एक कम्युनल अवार्ड की अनाउंसमेंट कर दिया था। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम रमन मैगसेसे। तो ये कब किया गया था ये आपसे पूछ रहा है। एंड इसके बाद गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक की बात बिल्कुल उन्होंने ऐसा प्रण दिया था कि वो बिल्कुल भोजन नहीं लेंगे ऑन टू इनटू डेथ। वो इन्होंने हंगर स्ट्राइक की बात की थी कि ये अवार्ड को बिल्कुल वो उससे राज़ी नहीं थे। तो ये 1932 में ये अवार्ड की अनाउंसमेंट की थी। रोलेट एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ था? ये 1919 में। ये बेसिकली काला कानून हम इसे बोलते थे। किसी को भी बिना किसी वारंट के उठा के जेल में बंद किया जा सकता था। उसी के खिलाफ बेसिकली जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट भी चल रहा था, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद जो जनरल डायर ने ऑर्डर देके इतने लोगों की जान ली थी। ओके, तो ये सब चीज़ें थी। तो ये हो गया जी आपका आज का पहला टॉपिक, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स इंडियन हिस्ट्री की हमने पूरी की पूरी कवर की। पूरी मैंने स्ट्रीमलाइन करके चीज़ें कवर की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे मुझे आइडिया लग जाता है कि आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही है। बाकी वीडियोज़ की प्रैक्टिस MCQ फॉर्मेट में करने के लिए, जैसे मैंने वीडियो में आपको प्रैक्टिस करवा ली, ये ऐसी ही प्रैक्टिस आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो, खुद को टेस्ट करना चाहते हो टॉपिक वाइज। अब इसके बाद जैसे आपका अगर टॉपिक देखा जाए तो हमारा सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स आती हैं, उनका मैंने मॉक टेस्ट अपलोड किया है। फिर उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस आएगा, 1896 का इम्पोर्टेंट सेशन, जिसमें उसके बाद आपका पार्टीशन की बात हो गई, 1911, 1913, पूरा सिस्टमेटिकली मैंने टॉपिक वाइज MCQs आपके लिए सेट किए ताकि आप टॉपिक पढ़ें, उसके बाद उसका प्रैक्टिस करें। तो ये चीज़ें आपको हमारी ऐप पे मिलेंगी। ऐप को डाउनलोड कर लें, एनरोल करें, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लें, क्योंकि एग्जाम डेट कभी भी अनाउंस कर सकते हैं JKSS पे। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। अब MCQs ही आएंगे एंड यू विल श्योरली लव इट एंड आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू, टेक केयर।